अब हम लोग फाइटो हार्मोन ऑक्सिन का क्या देखते हैं, का फिजियोलॉजिकल रोल या फंक्शन ऑक्सिन के क्या होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑक्सिन का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बार इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स के मतलब फंक्शन को दे दिया जाता है और उसी को आपको मैच कराना होता है कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं सही। तो यहाँ पे हम लोग पहला जो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल रोल है ऑक्सिन का, यहाँ पे लिखा हुआ है सेल इलोंगेशन। तो हमने ऑलरेडी आपको एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस बताया और उसमें हमने आपको क्या बताया कि वहाँ पे मेजर रोल प्ले होता है ऑक्सिन का। तो सेल इलोंगेशन में ऑक्सिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रेट ऑफ इलोंगेशन डिपेंड ऑन ऑक्सिन। जो किसी भी सेल का मीन्स की जो इलोंगेशन, सेल का इलोंगेशन, आपको स्टेम का इलोंगेशन नहीं समझना है, आपको क्या समझना है, सेल का इलोंगेशन। किसी भी सेल का इलोंगेशन किस पर डिपेंड करता है, ऑक्सिन पर डिपेंड करता है। वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन रूट इलोंगेशन। अब देखिए ऑक्सिन में आपको बहुत ध्यान से ये समझना है कि ऑक्सिन के कॉन्सेंट्रेशन किस तरह से काम कर रहे हैं। अगर ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, ठीक है, कम होता है तो क्या होता है कि रूट का इलोंगेशन हो। इन हाई कॉन्सेंट्रेशन रूट इलोंगेशन रिटार्ड। अब इसको कंपेयर करना है, मतलब कि आपको स्टेम के इलोंगेशन से में जो रिक्वायरमेंट है और रूट के इलोंगेशन में जो रिक्वायरमेंट है उससे कंपेयर करना है। तो जो ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन स्टेम के इलोंगेशन को प्रमोट करता है, जो ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन स्टेम के इलोंगेशन को प्रमोट करता है, वो कॉन्सेंट्रेशन रूट के इलोंगेशन को इनहिबिट कर सकता है। ये नेचुरल कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये कोई टिश्यू कल्चर की बात नहीं कर रहे हैं, ये नेचुरल कंडीशन में बात कर रहे हैं कि देखिए क्या होता है कि बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है रूट इलोंगेशन के लिए। इसको कंपेयर किया गया है शूट से, ठीक है, और हाई कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, रूट का रिटार्टेशन हो जाता है। अगर हम बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सिन का हो जाए तो रूट का इलोंगेशन रिटार्ड हो जाएगा। स्टेम इलोंगेशन रिक्वायर्स मोर हाई कॉन्सेंट्रेशन। अब ये हाई कॉन्सेंट्रेशन किससे कंपेयर किया गया, रूट से। रूट के कॉन्सेंट्रेशन से शूट में के इलोंगेशन में कॉन्सेंट्रेशन क्या चाहिए, हाई चाहिए। और अगर जिस कॉन्सेंट्रेशन पे स्टेम प्रमोट होता है, मतलब क्योंकि हाई चाहिए, रूट से स्टेम को हाई कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो जिस कॉन्सेंट्रेशन पे स्टेम का रूट इलोंगेट करता है उस स्टेम इलोंगेट करता है उस कॉन्सेंट्रेशन पे रूट का इलोंगेशन इनहिबिट हो सकता है। ठीक, ये बात आपको समझ में आई, ये बात समझ में आई, इसको अच्छे से समझ लीजिए कि लो कॉन्सेंट्रेशन रूट इलोंगेशन के लिए, रूट इलोंगेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए उससे हाई कॉन्सेंट्रेशन चाहिए स्टेम इलोंगेशन के। स्टेम इलोंगेशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है उस कॉन्सेंट्रेशन पे रूट इलोंगेशन रिटार्ड हो जाता है। तो ये आपको नेचुरल कंडीशन में इसके मतलब इसमें किस तरह से वेरिएशन चलता है वो आपको समझना है। समझ में आई बात? अब इसके बाद तो ये नेचुरल कंडीशन की बात है। अब इसके बाद अगर हम लोग टिश्यू कल्चर या ऑर्गन कल्चर की बात करें, लैब कंडीशन में बात करें, सेल डिवीजन के कंटेक्स्ट में बात करें, तो हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये नेचुरल कंडीशन में सेल इलोंगेशन में क्या जरूरत चाहिए। अब जब हमें क्या चाहिए, रूट का फॉर्मेशन करना होता है, जब प्लांट टिश्यू कल्चर लैब में रूट का फॉर्मेशन करना होता है तो साइटोकाइनिन से ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन हाई चाहिए होता है। अब यहाँ पे साइटोकाइनिन से कंपेयर किया गया है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो चाहिए रूट के इंडक्शन के लिए, और लेस, या फिर हम इसको इस तरह से भी अगर हमें शूट का फॉर्मेशन चाहिए, शूट का फॉर्मेशन या शूट का इंडक्शन चाहिए तो लेस ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो। इसका मतलब क्या हो गया, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि रूट के फॉर्मेशन में, देखिए क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, तो आपको हर तरह से समझ लेना है। रूट के फॉर्मेशन या रूट के इंडक्शन में हाई ऑक्सिन, ठीक है, लो साइटोकाइनिन। शूट के फॉर्मेशन में लो ऑक्सिन और हाई साइटोकाइनिन चाहिए। और जब कैलस का इंडक्शन करना होता है, कैलस क्या होता है, मास ऑफ सेल्स होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट सेल में टोटीपोटेंसी होती है, एक सेल से पूरा प्लांट रीजनरेट हो सकता है। तो जब किसी एक सेल को ग्रो करा के वो मास ऑफ सेल्स बना लेता है तो उसको, अभी इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ, कोई रूट शूट नहीं बना है, तो इसको कहा जाता है कैलस। और जब किसी भी कैलस का इंडक्शन कराना होता है तो ना तो रूट बन रहा है ना तो शूट बन रहा है, तो इसीलिए दोनों का रेशियो क्या चाहिए, बैलेंस। तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का
रेशियो हमें क्या चाहिए होता है, बैलेंस चाहिए होता है। ठीक, तो ये इसका रोल है स्टेम ऑर्गन कल्चर में या प्लांट टिश्यू कल्चर में। समझ में आया सबको? अब इसके बाद इसका नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल रोल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल रोल एपिकल डोमिनेंस, बहुत कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल बड डोमिनेट ओवर लेटरल। एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या है कि जब एपिकल बड मतलब कि कोई भी प्लांट है और इसका जो ये पोर्शन है ये क्या करती है, डोमिनेट करती है लेटरल बड पर। ये लेटरल बड्स होती हैं। द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड अकर आफ्टर रिमूवल ऑफ एपिकल बड्स apical buds. The phenomena of suppression of growth of lateral bud is called apical dominance. Auxin enhance apical dominance. कहने का मतलब ये है कि एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या है कि जब ये एपिकल पोर्शन होगा और यहाँ पे होता है ऑक्सिन, तो ये क्या करता है कि लेटरल ब्रांच का इन्हेंसमेंट नहीं होने देता है, इनकी ग्रोथ को रोकता है। लेकिन अगर तो इसको कहा जाता है एपिकल डोमिनेंस। लेकिन अगर हम इस एपेक्स को कट कर दें तो लेटरल बड का इन्हेंसमेंट होने लगता है, इनकी ग्रोथ होने लगती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, मतलब कि लेटरल ब्रांचेस का सप्रेशन किसकी वजह से हो रहा है, एपिकल ग्रोथ की वजह से। और अगर हम इसको कट कर दें तो फिर लेटरल ब्रांचेस का इन्हेंसमेंट होने लगेगा। और ये एपिकल डोमिनेंस किसकी वजह से होता है, ऑक्सिन की वजह से होता है। तो एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या है, एपिकल डोमिनेंस का मतलब ये है कि सप्रेशन ऑफ लेटरल ग्रोथ जो हो उसको हम लोग एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। अगर हम एपिकल पोर्शन को कट कर दें तो फिर क्या हो जाएगा कि एपिकल पोर्शन कट होने पे लेटरल जो ब्रांचेस हैं उनका ग्रोथ होने लगेगा। तो ये समझ में आ गया होगा आपको एपिकल डोमिनेंस। फिर डोरमेंसी की बात करें तो बहुत सारे ऐसे फाइटोहार्मोन में ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन में कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि डोरमेंसी को प्रोलॉन्ग करते हैं। डोरमेंसी का मतलब क्या होता है कि टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ ग्रोथ, किसी भी, या चाहे वो सीड का डोरमेंसी हो या किसी भी आप मीन्स ऑर्गन का भी डोरमेंसी, जैसे पोटैटोज वगैरह होते हैं तो उनको भी तो आप रख ही देते, वो एज ए सीड ही तो काम करते हैं। तो उनकी डोरमेंसी को प्रोलॉन्ग करने का मतलब कि टाइम को बढ़ा देना। तो ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन डोरमेंसी को प्रोलॉन्ग करता है। जैसे कि, और अब जैसे पोटैटो होता है तो पोटैटो में आपको पता है कि इसमें जो आइस पाई जाती हैं, बड्स पाई जाती, यहीं से ग्रोथ होती, स्प्राउटिंग होने लगती। कभी आप बहुत समय के लिए अगर आप किचन में आपके पास आलू रखा हो तो आप देखेंगे कि उसमें कुछ स्प्राउटिंग वाइट निकलने लगता है, स्प्राउटिंग होने लगती है। तो ये एक तरीके से डोरमेंसी ब्रेक हुई तभी तो स्प्राउटिंग हुई। तो क्या किया जाए कि NAA, ठीक है, इस ऑक्सिन की अगर हम स्प्रे कर दें तो स्प्राउटिंग इनहिबिटेड हो जाएगी। तो कोल्ड स्टोरेज वगैरह में क्या होता है कि अल्फा NAA का क्या करा जाता है, स्प्रे कर दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि जो पोटैटो होते हैं वो स्प्राउट नहीं करते। तो एक डोरमेंसी को प्रोलॉन्ग करने में भी हेल्प करता है। फिर एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन, वैसे तो ऑक्सिन का काम एपिकल पोर्शन में है, एपेक्स में, लेकिन हमने बताया था कि कुछ एडवेंटिशियस रूट में भी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो चाहिए भले ही लो चाहिए, ठीक है, हमने अभी आपको पहले ही बताया कि रूट में कॉन्सेंट्रेशन कम चाहिए होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए जरूर। तो रूट, एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ न्यू एडवेंटिशियस रूट बट इनहिबिट ग्रोथ ऑफ रूट, मतलब कि रूट के इनिशिएशन में जो एडवेंटिशियस रूट है उनके इनिशिएशन में या फॉर्मेशन के लिए तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, लेकिन अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो रूट के ग्रोथ को ये इनहिबिट कर देती हैं, हमने आपको ऑलरेडी बताया। प्रमोट सेल डिवीजन इन इंजर्ड टिश्यू, अगर किसी भी पार्ट में टिश्यू में इंजरी हो गई हो तो वहां भी ये सेल डिवीजन को प्रमोट कर सकती है। इसके बाद इसका नेक्स्ट फंक्शन है पार्थिनोकार्पी। ऑक्सिन इंड्यूस करता है पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या होता है कि फ्रूट का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, जैसे कि एप्पल, टोमेटोज, बनाना। ठीक, तो ये यहाँ भी पार्थिनोकार्पी होती है, जिब्रेलिक एसिड में भी होती है, वहां पे फूड सेट करने में हेल्प करता है। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल ऑफ प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप एंड डिले लीफ एब्सिजन। देखिए, एक प्रोसेस होता है कि कभी कभी क्या होता है, फ्रूट्स प्लांट में लगते हैं और प्री मैच्योरली वो ड्रॉप कर जाते हैं, या फिर लीफ एब्सिजन का मतलब कि एक एजिंग के प्रोसेस से लीफ प्लांट से गिरे तो उसको सेनेसेंस प्रोसेस कहते हैं। और एक एब्सिजन, जब कोई मौसम आता है, आप किसी मौसम में देखिए कि लीफ सारे झड़ जाते हैं तो उसको लीफ एब्सिजन कहते हैं। तो
ऑक्सिन क्या करता है, कंट्रोल करता है लीफ एब्सिजन को और प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप को। अगर कोई फ्रूट प्री मैच्योरली ड्रॉप कर जा रहा है या लीफ एब्सिजन हो जा रहा है तो ऐसे केस में वो लीफ एब्सिजन को डिले कर देगा, देर में लीफ मीन्स की गिरे और फ्रूट भी ड्रॉप ना हो, प्री मैच्योर फ्रूट भी ड्रॉप ना हो। तो प्री मैच्योर ड्रॉप ऑफ लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एब्सिजन जोन एट द बेस ऑफ पेट्यूल। तो जो भी यहाँ पे इस पोर्शन को पेट्यूल कहा जाता है जहाँ से लीफ निकलती है, तो इसको यहाँ पे क्या कर देता है कि यहाँ पे डिले करवा देता है। सेपरेशन लेयर एक बनती है जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि लीफ एब्साइज हो जाती है, मतलब निकल जाती है। तो यहाँ पे जो सेपरेशन जोन बनता है उसको डिले कराने का काम कौन करता है, ऑक्सिन। और इसकी वजह से फिर क्या होता है कि लीफ देर में एब्साइज होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2,4-D 2,4,5-T ये सब क्या है, ऑक्सिन है। ये सब क्या करते हैं, ये डिले कराते हैं सेपरेशन लेयर को और इससे क्या होता है कि प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप रुक जाता है। फिर रोल ऑफ ऑक्सिन इन ग्रोथ मूवमेंट। ग्रोथ मूवमेंट, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट आपने देख ही लिया कि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में जैसे कि फोटोट्रॉपिज्म है, जियोट्रॉपिज्म है, तो उसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सिन का हमने पूरा आपको मैकेनिज्म बताया जो हम लोगों ने डिस्कवरी में देखा। इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग, फ्लावरिंग की इनिशिएशन में जैसे कि ऑक्सिन जनरली, वैसे तो ऑक्सिन का काम क्या है, फ्लावरिंग को इनहिबिट करना, ठीक है, फ्लावरिंग को इनहिबिट करना। बट जैसे फ्लावरिंग मेन काम कौन कराता है, जिब्रेलिक एसिड कराता है। तो बट फिर भी कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि पूरे साल फ्लावरिंग करते हैं। तो जब पूरे साल फ्लावरिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं ऑक्सिन उसको प्रमोट कराता है, इनिशिएट कराता है। तो जिन प्लांट में फ्लावरिंग थ्रू आउट द ईयर होती है जैसे कि पाइन एप्पल है, ये इन सब प्लांट्स में क्या होता है कि यहाँ पे फ्लावरिंग पूरे साल होती है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये इनहिबिट करा, नॉर्मली इनहिबिट कराता है, लेकिन ऐसे केस में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। ठीक, तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब ऐसे आपको एक्सेप्शंस के तौर पे भी याद करना है। इरेडिकेशन ऑफ वीड्स, वीड्स जैसे कि हमने बताया था कि 2,4-D 2,4,5-T ये सब क्या है, हर्बिसाइड की तरह काम करते हैं। तो जब ये हर्बिसाइड की तरह काम करते हैं तो वीड्स को किल करेंगे, तो ये एक इसका अच्छा एप्लीकेशन। अब इसके बाद हम लोग सेक्स एक्सप्रेशन। सेक्स एक्सप्रेशन में मतलब क्या होता है कि ये फेमिनिटी कॉज करता है। अब इस फेमिनिटी कॉज करने का मतलब क्या है कि अगर हम ऑक्सिन का एप्लीकेशन करते हैं कुकुरबिटेसी फैमिली में, हर फैमिली की बात नहीं हो रही है, कुछ एक्सेप्शंस केस हैं। कुकुरबिटेसी फैमिली में अगर हम ऑक्सिन का एप्लीकेशन करते हैं तो मेल फ्लावर क्या हो जाते हैं, आर मोर देन फीमेल, रिड्यूस द नंबर ऑफ मेल फ्लावर एंड इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर। कि अगर कोई कुकुरबिटेसी फैमिली होती है जिसमें क्या होता है कि मेल फ्लावर ज़्यादा होते हैं, फीमेल फ्लावर कम होते हैं। अब हमने ऑक्सिन का एप्लीकेशन कराया तो क्या देखा कि मेल फ्लावर का नंबर घट जाएगा और फीमेल फ्लावर का नंबर बढ़ जाएगा। तो नॉर्मली मेल फ्लावर का मतलब नंबर ज़्यादा होता है, फीमेल का कम होता है। लेकिन जब हमने ऑक्सिन का एप्लीकेशन कराया कुकुरबिटेसी फैमिली में तो फीमेल फ्लावर बढ़ जाते हैं। और फीमेल फ्लावर बढ़ने की वजह से, ऑक्सिन की वजह से बढ़े इसलिए, तो ऑक्सिन क्या करता है, फेमिनिटी कॉज करता है। ऑक्सिन क्या करता है, फेमिनिटी कॉज करता है। तो जैसे हेम्प होता है, हेम्प एक प्लांट होता है जिसको जूट होता है हिंदी में, जिसको जूट बोलते हैं। हेम्प में क्या होता है कि ऑक्सिन इन्फ्लुएंस फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर को इन्फ्लुएंस करता है। तो इस तरीके से ऑक्सिन क्या करता है, फेमिनिटी को कॉज करता है, फीमेल फ्लावर का नंबर बढ़ाता है। फिर लीफ डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम सबसे पहले ऑक्सिन का ही ग्रेडियंट बनता है। जब जैसे आपको पता है कि जब किसी भी प्लांट का डेवलपमेंट होता है तो उसमें एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनता है, फिर टॉर्पीडो शेप स्ट्रक्चर बनता है। तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ही शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम का डेवलपमेंट होता है। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम के डेवलपमेंट में ऑक्सिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो ऑक्सिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शूट एपिकल मेरिस्टेम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम से ही। फिर कंट्रोल पैटर्निंग ऑफ वेस्कुलर डेवलपमेंट, जाइलम डिफरेंशिएशन, और जाइलम के डिफरेंशिएशन में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पोलरिटी, क्योंकि ये एक तो पोलर हार्मोन है, आपको हमने ऑलरेडी बताया कि पोलरिटी डेवलपमेंट करता है। एपेक्स टू
बेस ही इसका ट्रांसपोर्ट होता है तो पोलैरिटी डेवलपमेंट करता है। सिम्बायोटिक नोड्यूल फॉर्मेशन, जब हम आपको नोड्यूल फॉर्मेशन बता रहे थे तो नोड्यूल फॉर्मेशन में हमने बताया था कि सपोज ये रूट हेयर है, यहाँ पे बैक्टीरिया आया और फिर जैसे ही ये कर्लिंग करता है तो हमने आपको यहाँ पे बताया था कि IAA का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे रूट हेयर में सेल्स जो हैं उनको इलोंगेट करना होता है, तो इसलिए यहाँ पे सिम्बायोटिक नोड्यूल फॉर्मेशन में भी ऑक्सिन का इंपॉर्टेंट रोल है। न्यूट्रिएंट के डिस्ट्रीब्यूशन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये सारे इसके फंक्शंस थे, जितने भी फंक्शंस थे वो हमने सारे आपको फंक्शन इसके बता दिए। अब इसके एप्लीकेशन देखिए, तो इसके फंक्शन से ही एप्लीकेशन आते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं? यूज इन टिश्यू कल्चर लैब, टिश्यू कल्चर लैब में अगर हमें रूट का इंडक्शन करना हो, अगर हमें शूट का इंडक्शन करना हो, तो हम लोग इनका एक प्रॉपर रेशियो यूज़ करके रूट और शूट का इंडक्शन कर सकते हैं। अब टिश्यू कल्चर लैब में भी सपोज कि कोई प्लांट है जिसके शूट पार्ट में कोई मेडिसिनल वैल्यू है, ठीक है, कोई मेडिसिनल वैल्यू है, तो अब हम शूट का इंडक्शन कर दें। जो प्लांट 10 साल में बहुत अच्छा शूट बनाएगा, ग्रो करेगा, फिर वो मेडिसिनल वैल्यू देगा, तो प्लांट टिश्यू कल्चर लैब में उसको हम बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में उस पर्टिकुलर प्लांट को ग्रो करा के, उस पर्टिकुलर ऑर्गन को ग्रो करा के वो मेडिसिनल वैल्यू को ले सकते हैं। तो इस तरीके से एक ये यूजफुल हो गया, क्योंकि ऑक्सिन रूट और शूट के इंडक्शन में, ऑर्गन के कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूज टू ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट फ्रॉम स्टेम कटिंग, एक एक्सपेरिमेंट होता है। क्या देखा गया? क्योंकि ये रूट इनिशिएशन कराता, हमने आपको बताया एडवेंटिशियस रूट का इनिशिएशन ये कराता है, रूट का इनिशिएशन कराता है। तो इसका मतलब कि अगर हम किसी प्लांट का स्टेम लें और स्टेम को हमने ये ऑक्सिन में IAA में डिप करके रख दिया, तो हम क्या देखेंगे कि ये कुछ दिन बाद रूट का इनिशिएशन करा देगा। तो इसको कहा जाता है, इस एक्सपेरिमेंट को, ऐसा एक्सपेरिमेंट आप शायद कभी बॉटनी में हो तो आपने किया हो, स्टेम कटिंग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। मीन्स कि स्टेम कटिंग से रूट का इनिशिएशन होना। फिर इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है कि 2,4-D 2,4,5-T ये सब वीडीसाइड की तरह यूज होते हैं, तो हर्बिसाइड की तरह यूज हो रहे हैं। कटिंग द टिप ऑफ रूट एंड स्टेम, अब जैसे क्या होता है कि नेक्स्ट आपने देखा होगा कि जो गार्डनर होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि जब हेज बनाना होता है, मीन्स कि जो फेसिंग करनी होती है ना, इस तरह से आप देखते हैं बाउंड्री पूरी बनी होती है, पूरा ग्रीन ग्रासेस से बनी होती है, हेज बनता है जो, तो वो हेज कैसे बन पाता है? वो उनको आपने देखा होगा कि वो अक्सर सीजर से एपिकल पोर्शन को कट करते रहते हैं। तो सपोज ये प्लांट है, ठीक है, अब ये क्या करेंगे कि अगर हम एपिकल पोर्शन को कट करेंगे, क्योंकि एपिकल डोमिनेंस होता है, जब हम एपिकल पोर्शन को कट करेंगे तो लेटरल ब्रांचेस बहुत निकलेंगी। तो आपने देखा होगा कि अगर उस प्लांट को सिंपल, उस प्लांट को आप कहीं एक जगह पे ग्रो कर दीजिए और उसमें कोई कटिंग मत करिए, तब उसका स्ट्रक्चर देखिए और जो हेज बनता है वो कितना घना होता है, वो कितना डेंस होता है। वहां पे देखिए एकदम पूरा ग्रीन पूरा वॉल जैसा दिखता है। तो वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि एपिकल डोमिनेंस जो हो रहा है उससे हमने यहाँ पे ऑक्सिन को हटा दिया है, हटाने की वजह से साइड ब्रांचेस बहुत ज़्यादा निकलती हैं और वो डेंस हो जाता है। तो एक एप्लीकेशन यहाँ पे हो गया हेज को डेंस करना। दूसरा बोनसाई मेकिंग प्लांट, बोनसाई प्लांट क्या होते हैं कि वहाँ पे बहुत छोटे छोटे प्लांट होते हैं और उनमें फ्रूट्स लग जाते हैं, तो उनका भी एपिकल डोमिनेंस को कट कर करके वो इतने घने प्लांट हो जाते हैं और उनका लाइफ साइकिल भी इतना आगे बढ़ जाता है कि फिर वो अपना बोनसाई प्लांट में हम लोग हाथ से पकड़ के फ्रूट्स को, कितने भी वैसे हों, मतलब बहुत सारे आपने बोनसाई प्लांट देखे होंगे या बहुत छोटे छोटे प्लांट होते हैं उनमें फ्रूट्स लगे हैं, तो बोनसाई मेकिंग टेक्निक में भी यूज़ होते हैं। मोर फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, जैसे हमने भी बताया कि पाइनएप्पल में क्या होता है कि थ्रू आउट द ईयर उसमें फ्लावरिंग होती है, तो वहाँ पे फ्लावरिंग को इनिशिएशन कराना, तो ये हो गया। मोर फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट का फॉर्मेशन कराना, मीन्स कि अगर प्री ड्रॉप मतलब प्री मैच्योर फ्रूट का ड्रॉप नहीं करेगा तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। स्प्रे टू प्रिवेंट प्री मैच्योर लीफ एंड फ्रूट ड्रॉप, और अगर कोई लीफ या फ्रूट प्री मैच्योरली गिर रही है तो उसको भी ड्रॉप करा देना। ठीक, तो एक ऐसा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अर्ली एम्ब्रियोनिक एक्सिस अर्ली डेवलपमेंट पाथवे ऑफ प्लांट इज। ठीक, तो ये बोल रहा है कि एम्ब्रियोनिक एक्सिस, अब एम्ब्रियोनिक एक्सिस तो एम्ब्रियोनिक टाइम मीन्स कि सैम और रैम का बनना, सैम और रैम का बनना ही तो अर्ली एम्ब्रियोनिक एक्सिस हो गया। तो उसके डेवलपमेंट में ऑक्सिन का ग्रेडियंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये एक हो गया। अब बाकी इसमें और भी बहुत सारे फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन थे, लेकिन उसमें कुछ और भी हार्मोन के से रिलेटेड थे, तो जब पूरा आप हार्मोन पढ़ लेंगे तो फिर आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए हमने और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस